नमस्कार दोस्तों। पहलगाम में आतंकी हमले के आज 14 दिन हो गए। वो आतंकी कहां छिपे हैं, कब दबोचे जाएंगे, कब पकड़े जाएंगे, कब मारे जाएंगे, सरहद पार चले गए या कश्मीर की किसी घाटी में कहीं छिपे हैं, कुछ पता नहीं। सुरक्षा बलों के सैकड़ों जवान उन आतंकियों की तलाश में कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार दबिश दे रहे हैं। देश इंतजार कर रहा है उन आतंकियों को उनके किए की सजा का। लेकिन इस बीच एक रील आज सुबह से वायरल हो रहा है। स्क्रीन पर देख रहे हैं, रील बनाने का फैशन है इन दिनों। इस फैशन से नेता भी अछूते नहीं है, लेकिन मौके की कोई नजाकत होती है। इस वक्त जब कश्मीर में हुए कत्लेआम के बाद पूरा देश आक्रोशित है, उन आतंकियों के दबोचे जाने का इंतजार कर रहा है, उन आतंकियों के हैंडलर्स को उनके किए की सजा का इंतजार कर रहा है, तब यह रील देशवासियों को तोहफे के तौर पर जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता, पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रविंद्र रैना की तरफ से पेश किया गया। इसे अब तोहफा मानिए देश के लोगों को। आतंकी पकड़े नहीं गए, लेकिन रील की को एक तोहफा मानिए। ये कुछ सेकंड, 1 मिनट कुछ सेकंड का ये रील है। मैं प्ले करता हूं, शायद देख ही रहे होंगे। ये कल 11:28 पर रविंद्र रैना साहब ने अपने ट्विटर पर पोस्ट किया। इसमें इस रील में बैकग्राउंड में जो गाना चल रहा है, कॉपीराइट की वजह से वो गाना मैं नहीं सुना सकता। आरंभ है प्रचंड, बहुत चर्चित गाने का बोल है, गुलाल फिल्म का। पीयूष मिश्रा ने ये गाना लिखा था, उन्हीं की आवाज़ है। 2009 में वो फिल्म आई थी। अब रील आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये आदरणीय महानुभाव रविंद्र रैना साहब है। बहुत मुखर, तमाम मुद्दों पर जम्मू में रहकर बहुत मुखर बुलंदी के साथ बोलते भी हैं और कई बार बहुत आपत्तिजनक बयान भी देते हैं। अब ये जो तस्वीर दिख रही है, जरा देखिए, बर्फ के बीच रविंद्र रैना साहब किस तरह से रील बना रहे हैं, क्या मचल मचल कर झूमते हुए कैसे चल रहे हैं। उन्हें पता है कि वो कैमरे में कैद हो रहे हैं और उन्हें पता है कि ये रील, जिसमें उनके आसपास 10-11 सुरक्षा बल दिख रहे हैं अत्याधुनिक हथियार से लैस, असॉल्ट राइफल और बाकी हथियार। और इस रील की शुरुआत में रविंद्र रैना बर्फ के बीच चलते हुए, कदम ताल करते, उनके चारों तरफ सुरक्षा दस्ते। 1 मिनट कुछ सेकंड का ये रील है। अब जरा सोचिए, पहलगाम में जो सैलानी मारे गए थे, जिन सैलानियों को आतंकियों ने घेर कर उस मैदान में बाइसरन में मौत की नींद सुला दिया, पहलगाम से निचले इलाके से महज 6-7 किलोमीटर ऊपर, जहां 4 किलोमीटर के दायरे में कोई सुरक्षा बल के जवान नहीं थे, पुलिस की तैनाती नहीं थी। और यह सवाल बीते 2 सप्ताह से 22 तारीख की घटना के बाद से लगातार पूछा जा रहा है कि 2000-1500 जहां सैलानी थे, उनके लिए सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे। लेकिन बहुत सारे लोग कश्मीर में, जब मैं गया, और देश भर में लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि वीवीआईपी के नाम पर सुरक्षा, एमएलए को सुरक्षा, मंत्री को सुरक्षा। अगर दिल्ली से कोई बीजेपी का नेता, सांसद अपनी सालगिरह मनाने पहुंच जाता है गुलमर्ग, तो उसके साथ वीवीआईपी सुरक्षा, उनके साथ गाड़ियों का काफिला। ये साहब रील बनाने के लिए बर्फ में चल रहे हैं, या जिस भी वजह से उस बर्फ के बीच गए थे, वहां उनके साथ जो लगभग 1 दर्जन, 10 से 12 सुरक्षा बल के जवान हैं। लेकिन वहां सैलानियों के लिए 2-4 पुलिस वाले भी होते, 2-4-6 सीआरपीएफ के जवान भी होते, तो वो जो 26 मौतें हुई है वो नहीं होती। मैं किसी के रील या किसी के व्यक्तिगत इस तरह के प्रचार पर आमतौर पर बात नहीं करता। मुझे लगता ठीक है, कोई आदमी, हर आदमी की एक निजता होती है, उसका निजी जीवन है, उसकी कुछ पसंदगी नापसंदगी है। हर बात पर कमेंट करना जरूरी नहीं है। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा, मौके की कोई नजाकत होती है। अभी मौका यह है कि उन आतंकियों को तलाश किया जाए और सवाल पूछा जाए कि उनके लिए सुरक्षा क्यों नहीं थी। साथ में यह रील यह सवाल पूछने को मजबूर करता है कि एक विधायक या नेता या बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सदस्य
उनके साथ 1 दर्जन अत्याधुनिक हथियारों से लैस जो रील बनवाने में भी उस नेता के आगे पीछे दौड़ रहे जवान, क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है। जिनकी सुरक्षा में वो हैं, जिस नेता की सुरक्षा में वो हैं, उस नेता ने तय किया उसे रील बनवाना है, उसे बर्फ में दौड़ना है, उसे बर्फ में मचलना है, तो सुरक्षा बल के जवान क्या करेंगे? वही कर रहे हैं। रविंद्र रैना के दोनों तरफ सुरक्षा बल के जवान दौड़ रहे हैं हथियार लेकर। रविंद्र रैना साहब ऐसे दौड़ रहे हैं जैसे बस पीओके जाने वाले हैं कब्जा करने। थोड़ा कुछ किलोमीटर आगे जाएंगे, बस पाकिस्तान में वहां की सेना को ठिकाने लगा देंगे। ऐसे मचलते हुए जा रहे हैं, बस सरहद पार करने वाले हैं। ये देशवासियों को सोचना चाहिए और यह सवाल उठेगा कि क्या यह वक्त रील बनाने का है? यह मुझे नहीं पता कि रील रविंद्र रैना ने कब बनाया, यह रील उन्होंने कब शूट किया या उनके लोगों ने। बर्फबारी के बीच है, हो सकता है पहले का हो। अगर पहले का हो है तो अभी रील इस तरह से पब्लिक करने की क्या जरूरत थी, और अभी का है तो पता नहीं। जैसा कि मैंने कहा, मौके की नजाकत। तो अब यह सवाल लगातार ट्विटर पर बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, हाँ इस बीच यह भी ध्यान आया कि ऐसा एक वीडियो आया था 2023 के नवंबर में। गुजरात का एक महाठग श्री 420 नटवरलाल किरण पटेल, जो गुजरात से श्रीनगर जाता था, कश्मीर के अलग अलग इलाकों में खुद को पीएमओ से जुड़ा अधिकारी बताकर सुरक्षा लेता था। सुरक्षा काफिले के साथ, सुरक्षा दस्ते के साथ इसी तरह से बर्फ में घूमते हुए उसका भी वीडियो आया था। उसके साथ भी ऐसे सुरक्षा दस्ता घेरा बनाकर या उसके आसपास जो पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान थे, क्योंकि वो फ्रॉड नटवरलाल खुद को पीएमओ का अधिकारी बताता था, किरण पटेल। और कश्मीर में लोगों को धौंस में रखकर उसने कश्मीर में सुरक्षा बल या सुरक्षा दस्ता हासिल किया था, वीवीआईपी सिक्योरिटी, बुलेट प्रूफ गाड़ियां। वो पकड़ा गया। कैसे पकड़ा गया इस पर बहुत बात हो चुकी है, लेकिन एक फ्रॉड को, किरण पटेल जैसे फ्रॉड को सुरक्षा दस्ता मिल जाता है, सिक्योरिटी फोर्सेज उसके साथ होती है। बीजेपी नेता बर्फ में अगर मचलते हुए रील बनाना चाहते हैं तो उनके साथ भी 1 दर्जन 10 से 11 सुरक्षा बल के जवान हैं। लेकिन वहां पहलगाम में जहां आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए, वहां 2, 4, 6 सुरक्षा बल के जवान भी नहीं थे। वो भी तब, कल के वीडियो में भी मैंने बताया था, तब जब 10 दिन 8 दिन पहले इंटेलिजेंस का अलर्ट था आईबी का कि आतंकी हमले हो सकते हैं प्रधानमंत्री की 28-19 अप्रैल की कश्मीर यात्रा के पहले। लेकिन उसके बाद भी हमला हुआ बिना सुरक्षा बल की मौजूदगी के। आतंकी वही कर गए जो करना चाहते थे। अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, जैसे सुप्रिया श्रीनेत हैं, कांग्रेस नेता, उन्होंने लिखा, जम्मू कश्मीर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, सारा देश पहलगाम आतंकी हमले के बाद शोकाकुल है। किसी ने अपना जवान बेटा, अपने पिता, अपने पति को खोया है और इनको बर्फ में अटखेलियां सूझ रही है, रील बना रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। कहां से आती है इन जैसों में ऐसी बेशर्मी? फिर असंवेदनशील होना बीजेपी का चरित्र है। नड्डा जी, मोदी जी चुप ही रहिएगा या कुछ करिएगा? और यह सवाल वाजिब है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि ऐसे मौके पर यह रील बनाना और इनके साथ 10-11 सुरक्षा कर्मियों का होना। सुप्रिया श्रीनेत ने आम जनता 0 सुरक्षा, बीजेपी नेता 10 सुरक्षा कर्मी, ये दूसरा भी पोस्ट किया। और साथ में जो आतंकी हमले में मारे गए थे उसमें वो हिमांशी की तस्वीर भी उन्होंने पोस्ट की, जिनके बगल में उनके पति लेफ्टिनेंट नौसेना के अफसर विनय नरवाल की बॉडी रखी है, जिन्हें आतंकियों ने गोलियों से भून दिया था। बहुत सारे लीडर्स इस पर ट्वीट करें, मैं कुछ ट्वीट आपको बताता हूं। प्रियंका चतुर्वेदी, जो उद्धव गुट की सेना की राज्यसभा सदस्य, उन्होंने लिखा, रील गेम ऑन पॉइंट, इफ यू हैव सिक्योरिटी सच एज दिस, एक रील तो बनती है। सिक्योरिटी फोर्सेज कैन प्रोटेक्ट बॉर्डर्स लेटर, बीजेपी वालों को बचाना बहुत जरूरी है। सिक्योरिटी फोर्सेज बॉर्डर को बाद में प्रोटेक्ट कर लेगी, बीजेपी को बचाना जरूरी है। और जब ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेज हैं तो एक रील तो बनती है। जुबैर ने लिखा, बीजेपी नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रविंद्र रैना इज बिजी शेयरिंग रील्स ऑन कश्मीर। पवन खेरा ने भी ट्वीट किया है, जो कांग्रेस के लीडर हैं, उनके भी ट्वीट आपको बताता हूं। श्रीनिवास बीबी ने लिखा, कश्मीर में सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं,
और उन्होंने पिक्चर पे एक स्क्रीनशॉट लगाया उसी वीडियो से जिसमें 10 जवान दिख रहे हैं। राहुल पंडिता कश्मीरी पंडित हैं लेकिन शानदार लेखक हैं। उन्होंने मेरे ख्याल से 3 किताबें कश्मीर पर लिखी है। जर्नलिस्ट रहे। नाउ यू नो वेयर सिक्योरिटी फोर्सेज फाइंड देमसेल्व्स इंगेज्ड। अब आप जान सकते हैं सिक्योरिटी फोर्सेज कहाँ इंगेज्ड हैं। पहलगाम में हमला इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा ने सिक्योरिटी का इंतजाम अपने नेताओं की रील बनवाने के लिए किया हुआ था। स्वाति चतुर्वेदी सीनियर जर्नलिस्ट है। उन्होंने लिखा, शुड आवर सिक्योरिटी फोर्सेज बी यूज्ड एज ग्लोरिफाइड prop for BJP member Ravindra Raina enjoying himself making reels when innocent tourists died without security in Pahalgam। यही सबसे बड़ा सवाल है आज के दौर में, जब सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहा है। आज के दौर में जब यह सवाल उठ रहा है कि वहां 1,500-2 हजार सैलानी थे और एक भी सुरक्षा बल का जवान नहीं था, तब आप 10-12 सुरक्षा बल के जवानों के साथ रील बना रहे, उछलते हुए, मचलते हुए, अटखेलियां करते हुए, और सत्ताधारी दल के आप नेता है, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। ऐसे वक्त में जब हर रोज यह सवाल पूछा जा रहा है, हम जैसे लोगों की तरफ से सवाल वहां नहीं पूछा जा रहा, वरना आज कोई विपक्ष का नेता होता और विपक्ष शासित सरकार होती तो ये रील कितना भारी पड़ता इसकी कल्पना कर सकते हैं। सारे चैनल पर ये रील चलाते हुए सवाल पूछे जाते, इनसे भी और इनकी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और मुखिया से भी। लेकिन चूंकि रविंद्र रैना है तो इनकी तस्वीर दिखाकर भी सवाल पूछा जाएगा कि नहीं, मुझे नहीं पता। मोदी जी और शाह से तो नहीं ही पूछा जाएगा, इतनी हिम्मत किसी चैनल वाले में है नहीं। कांग्रेस ने लिखा कि हम कश्मीर में हमारे 28 लोगों को आतंकियों ने मार दिया। इस घटना से पूरा देश आहत है, शोक में है, लेकिन कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष और राष्ट्रीय कार्यकारिणी रविंद्र रैना ये वीडियो बना रहे हैं, बर्फ में अटखेलियां करते हुए रील बना रहे हैं। साफ नजर आ रहा है कि रविंद्र रैना को इस दुखद घटना का जरा भी दुख नहीं है। वो इसका फायदा उठाने में लगे हैं, सोशल मीडिया पर अपनी इमेज चमकाने में जुटे हैं। ऐसे बहुत सारे ट्वीट हैं, लेकिन मैं उसके साथ एक बात और कुछ और ट्वीट बता दूं। जैसे पवन खेरा ने लिखा है, आलोक शर्मा जो कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने भी यही लिखा है, रविंद्र रैना ये हैं बीजेपी नेता और शर्मनाक हरकतों के ब्रांड एम्बेसडर। देश पहलगाम आतंकी हमले से सदमे में है और बर्फ में मस्ती और रीलें बना रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों की बेजा नुमाइश कर रहे हैं। तो फिर सवाल यही है कि क्या सत्ताधारी दल के नेता, जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष, और जिनके प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हुई है, जम्मू कश्मीर में एलजी के अधीन कानून व्यवस्था है, एलजी सीधे केंद्र सरकार के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन, मतलब कानून व्यवस्था, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज सब केंद्र के अधीन है। केंद्र के अधीन मतलब इन्हीं रविंद्र रैना की पार्टी की सरकार के अधीन, और ये रविंद्र रैना मचलते हुए वहां रील बना रहे हैं। जैसा कि फिर मैं कह रहा हूं, मौके की नजाकत होती है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, उनकी 2 तस्वीरें आई। एक पहलगाम की घटना के तुरंत बाद देखिए, गए बिहार, मधुबनी, और नीतीश कुमार के साथ हंसी ठिठोली करते हुए, मतलब मातम और चीख पुकार का माहौल पूरे देश में था, और उस वक्त प्रधानमंत्री के साथ बिहार के मुख्यमंत्री हंसी ठिठोली कर रहे थे। वो तस्वीर देश ने देखा। उसके बाद केरला में उसी तरह से वो भाषण दे रहे थे, तंज कर रहे थे, और शशि थरूर की वहां मंच पर मौजूदगी को लेकर मजाकिया अंदाज में कुछ कह रहे थे। देश भर में मातम के माहौल में प्रधानमंत्री का ये कहना, जिनसे पूरा देश उम्मीद लगाए बैठा है कि वो आतंकी कब मारे या दबोचे जाएंगे, वो हंसी ठिठोली कर रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ या मुख्यमंत्री उनके साथ, या केरला में वो मजाकिया अंदाज में तंज कर रहे हैं। तो जब ऊपर से ऐसा चल रहा है तो विधायक या पूर्व बीजेपी अध्यक्ष या राष्ट्रीय कार्यकारिणी का कोई नेता अगर ऐसी रील बना रहा है तो कोई बुरा नहीं, यही मान ले। लेकिन अगर ऐसी रील या वैसी हंसी ठिठोली अगर विपक्ष का कोई नेता करता दिख जाए, रील बनाता दिख जाए, तो सोचिए कि चैनलों पर किस तरह से उसके खिलाफ एक मुहिम चल जाएगी कि उसमें जरा भी संवेदना नहीं है। ऐसे वक्त में, ऐसे मातम के वक्त में, दुख के वक्त में, जब 26 लोगों की हत्याओं के बाद उनके परिजनों में मातम है, देश भर में एक गम का माहौल है, वैसे में फला कांग्रेस के नेता या समाजवादी पार्टी के नेता हंसने की हिम्मत कैसे की या ऐसी रील कैसे बनाई। लेकिन यहां सवाल सत्ताधारी दल का है। तो बहरहाल मैं निजी मामलों में आमतौर पर टीका टिप्पणी से बचता हूं। मैं मानता हूं हर आदमी की एक निजता होती है, निजी जीवन होता है, निजी जिंदगी होती है। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें आती है तो कई बार लगता है कि नहीं, ये पॉइंट भी उठना चाहिए, ये सवाल भी उठना चाहिए
क्योंकि देश में ऐसा मीडिया है, ऐसी बीजेपी आईटी मशीनरी है जो लगातार विपक्ष या दूसरे लोगों को घेरती रही है। जब ये सवाल बार बार उठा कि कश्मीर में आतंकी हमले जब हुए पहलगाम में, तब सुरक्षा बलों की मौजूदगी क्यों नहीं थी, ये सवाल तमाम कश्मीरियों ने उठाया जब मैं वहां गया था। हालांकि मैं चाहता हूं अपनी बात कहूं उससे पहले उन कश्मीरियों ने क्या कहा था पहलगाम में, जरा सुनिए। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, मुझे आज तक ये चीज़ समझ में नहीं आई। क्या सिक्योरिटी सिस्टम सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स को सिक्योर करने के लिए है, कि क्या वो सिक्योरिटी सिस्टम ऐसे इंसिडेंट्स को उनसे बचने के लिए, उन चीज़ों को, ऐसे तत्वों को अवॉइड करने के लिए? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा, जिस हिसाब से, जिस हवाले से हम सिक्योरिटी वगैरह इस टाइम देख रहे हैं या उससे पहले भी जैसे चल रहा था, मैं कह रहा हूँ ना, हर एक कोने में कैमरास, हर एक कोने में सिक्योरिटी, हर एक कोने में बंकर। केपी रोड से अगर हम केपी रोड से स्टार्ट करें, जहाँ पे खनाबुल चौक से लेके पहलगाम तक, आप अनगिनत बंकर्स देखेंगे, अनगिनत सिक्योरिटी फोर्सेस देखेंगे। और ये जो बाईसरंग का इलाका है, इसमें रोज़ 2 से 3 हज़ार लोगों का आना जाना है, अप एंड डाउन चलता रहता था, जिसमें लोकल जो पॉनी राइडर्स वगैरह जो यहाँ पे लोकल घोड़े वगैरह चलाते हैं, और जो शॉल बेचने वाले हैं, जो भी अपना छोटा मोटा कारोबार, चाहे मैगी बेचने वाला हो या बड़े शॉल बेचने वाला हो, वो भी, उनका भी आना जाना। तो ये ऑन एन एवरेज 4 से 4,500 का रोज़ का आना जाना होता था। पहली बात, ये आज का नहीं है, ये इट्स फ्रॉम डेकेड्स। और दूसरी बात, अगर सिक्योरिटी है तो है कहाँ? देखिए, बेस कैंप कुछ ही मिनट के फासले पे है। कुछ घुड़सवार जो कि नीचे आए, जिन्होंने वहाँ टूरिस्ट को नीचे लाया, उसके बाद वो फिर से वापस चले गए और दूसरा ग्रुप भी लेके आ गए उस पे नहीं आए। और उस टाइम जब दूसरा राउंड भी कर रहे थे, उस दूसरे राउंड पे भी कोई सिक्योरिटी पर्सनल, मुझे ये समझ में नहीं आया। ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन पे, जो अभी इस टाइम सबसे बड़ा मसला ये है, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी उधर? एक भी बंदा नहीं था, किसी से भी पूछ लीजिए आप, उधर कोई सिक्योरिटी का बंदा था? ये बहुत अहम सवाल है, सिक्योरिटी। ये कश्मीरी युवक या ऐसे लोग जो कश्मीर में, पहलगाम में, श्रीनगर में सुरक्षा बलों की गैर मौजूदगी का सवाल उठा रहे हैं पहलगाम आतंकी हमले के वक्त, ऐसे सवाल देश भर में हजारों लाखों लोग पूछ रहे हैं। इन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा है। जवाब के रूप में ये रील सामने आई है, देखिए, सोचिए। फिलहाल नमस्कार।